तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में अपन परचेज और सेल्स की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ रहे हैं। जैसा कि इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अपन किस प्रकार से लेजर्स बना सकते हैं और कौन कौन से लेजर्स अपने को काम आएंगे। उसके बाद फिर अपन इसमें किस तरीके से स्टॉक आइटम बना सकते हैं और कौन से स्टॉक आइटम अपने को काम आएंगे पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के लिए। प्लस साथ के साथ मैंने आपको बताया था लोकेशन, जिसमें अपन ने दो लोकेशन बनाई थी, टैंक 1 और टैंक 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है वो किस प्रकार से परचेज और सेल्स की एंट्री को पास करता है अपने टैली प्राइम में। तो परचेस और सेल्स की एंट्री को करने से पहले आपको इसके रेट के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सपोज आप एक एग्जांपल लो कि फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें जो पेट्रोल है उसके अपन एक प्राइस लेते हैं 100 रुपये। यानी कि जो अपना पेट्रोल पंप ओनर रहता है वो अपने जो भी उसके यहाँ से जो भी पेट्रोल खरीदते हैं उनको वो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो पेट्रोल बेचता है। तो अब उसको वो पेट्रोल कितने रुपए में पड़ता है। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है वो क्या करता है कि उसकी जो कमाई होती है, उसकी जो इनकम होती है वो कमीशन के तौर पे होती है। यानी कि जो ऑयल कंपनीज रहती हैं वो उसको पेट्रोल देती है मार्केट में बेचने के लिए, और वो जितना भी पेट्रोल बेचता है उस पर जो भी उसका कमीशन बनता है वो पेट्रोल पंप की इनकम कहलाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा, यानी सॉरी अभी अपन ने सोचा कि जो पेट्रोल पंप ओनर है वो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मार्केट में पेट्रोल बेच रहा है। तो कंपनी उसको क्या करती है, कंपनी उसको 94 या फिर 95 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल देती है। वो बोलती है कि तुम इसको 100 रुपये में मार्केट में बेचो, क्योंकि वो रेट भी पेट्रोल पंप कंपनी ही डिसाइड करती है। जो भी कंपनी के रूल्स रहते हैं और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है पेट्रोल के जो रेट है वो डिसाइड होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उसको पेट्रोल पंप ओनर को बोलती है कि हम आपको पेट्रोल देंगे 95 रुपीज़ के हिसाब से, आप मार्केट में उसको 100 रुपये के हिसाब से बेचो। तो वो जो बीच में 5 रुपए रहेंगे वो पेट्रोल पंप वाले का कमीशन रहेगा। तो वो ऐसा उसकी ये इनकम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इसकी परचेज की एंट्री करते हैं। तो अपन आ जाते हैं वाउचर्स में और यहाँ पे अपन परचेज की लगाते हैं F9। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे F9 ली तो सबसे पहले आता है पार्टी नेम। तो मैंने आपको बताया था इसकी पिछली वीडियो में कि जो अपना पार्टी नेम रहेगा परचेज करते टाइम, तो अपन ने एक क्रेडिटर्स बनाया था इंडियन ऑयल के नाम से। तो यहाँ पे मैं लूंगा इंडियन ऑयल, क्योंकि मैं इंडियन ऑयल से जो पेट्रोल और डीजल है वो उसको मैं परचेज कर रहा हूँ इंडियन ऑयल से। तो यहाँ पे आएगा इंडियन ऑयल। उसके बाद यहाँ पे अपन कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज लेजर में अपन ले लेंगे परचेज अकाउंट। अब नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले अपन ने उससे क्या क्या परचेज करा, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेट्रोल। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे नेम ऑफ आइटम में पेट्रोल। ये जितने भी लेजर्स हैं ये सब मैंने बनाना सिखाए हैं इसकी पिछली वीडियो में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसकी जो वीडियो की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप देख लें, जिसके थ्रू आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से अपन ने इसमें जो लेजर्स और स्टॉक आइटम है वो अपन ने क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं लूंगा पेट्रोल। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेट्रोल लिया और एंटर हिट करा तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक लोकेशन नाम से एक ऑप्शन आया। अब आपको याद होगा कि अपन ने दो लोकेशन बनाई थी, एक बनाई थी टैंक 1 के नाम से और एक बनाई थी टैंक 2 के नाम से। तो अपन क्या करेंगे कि अपन जितना भी अपने पास पेट्रोल रहेगा उसको अपन टैंक 1 में रखेंगे और जितना भी अपना डीजल रहेगा उसको अपन टैंक 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लोकेशन में मैंने यहाँ पे पेट्रोल अभी परचेज किया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैंक 1। ठीक है, जिससे अपने को आगे स्टॉक समरी समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया टैंक 1 और मैं यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ 1100 लीटर। ठीक है, और अगर मैं इसका रेट डालता हूँ तो जो मैं परचेस रेट डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 84 रुपीज़ का। यानी कि जो पंप ओनर है ये क्या कर रहा है कि जो पेट्रोल परचेस कर रहा है वो कर रहा है 84 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद ये अपन इसको एंटर हिट करके यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। अब इसी बिल में अपन नीचे जोड़ देते हैं डीजल, क्योंकि इसने डीजल भी परचेज किया है। तो यहाँ पे मैं डीजल ले लेता हूँ और डीजल को मैं डाल रहा हूँ टैंक 2 में। उसके बाद क्वांटिटी अगर मैं डालूँ तो मैं डाल रहा हूँ 1050 लीटर और इसका मैं रेट लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 76 रुपीज़। यानी कि जो डीजल अपन ने परचेज किया है वो अपन ने किया है 76 रुपीज़ में। ठीक है, अभी ये जो अमाउंट है 76 रुपीज़ और जो पेट्रोल की अभी अपन ने अमाउंट ली है इसमें कमीशन ऐड नहीं है पेट्रोल पंप ओनर का। पेट्रोल पंप ओनर
जो है वो 84 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल परचेज कर रहा है इंडियन ऑयल से, और वो डीजल परचेज कर रहा है 76 रुपीज लीटर पर लीटर के हिसाब से वो डीजल परचेज कर रहा है। तो ये होती है एक सिंपल परचेज की एंट्री। जब भी जो पेट्रोल पंप ओनर रहता है वो इस तरीके से परचेज एंट्री पास करता है, जिसमें पार्टी नेम में वो लेता है जिस भी कंपनी से वो ऑयल परचेज करता है उसका नाम, जो कि सनड्राई क्रेडिटर्स में जाता है, प्लस परचेज अकाउंट का लेजर लेगा, नेम ऑफ आइटम लेगा, यहाँ पे वो क्वांटिटी डालेगा, यहाँ पे वो रेट डालेगा, और यहाँ पे उसके जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखोगे जो टोटल परचेज बिल बन रहा है वो बन रहा है 1,72,200 रुपए का। क्लियर? तो इस तरीके से आप सिंपल परचेज की एंट्री पास कर सकते हो पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में। और जो भी आप इसके अंदर और चीजें रहती हैं, जैसे कि अगर अपन ने बात करी थी जो ग्रीस होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा इनकम रहती है, तो वो भी अपन इसी तरीके से उसका परचेज बिल जो है वो अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से अपन परचेज की एंट्री करते हैं। अब अपन बात करेंगे सेल्स की। तो अपन आ जाते हैं, अब एफ सेल्स की लगाते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको सेल्स की 4 तरीके से एंट्री करना बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि पेट्रोल पंप पे मेनली 4 तरीकों से पेट्रोल और डीजल बिकता है। जैसे कि सबसे पहला कैश। आप जब भी पेट्रोल भराने जाते होंगे तो आप जनरली उसको कैश देते होंगे, तो कैश में पेट्रोल बिकता है। दूसरा तरीका पेटीएम, फोन पे। आजकल आप देखोगे अपन जब भी पेट्रोल भराने जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली स्कैनर दिखाते हैं। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं कि वहां पे स्कैन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका बैंक, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आता है। ठीक है? फिर उसके बाद होता है कंपनी। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, जब मैंने लेजर्स बनाना सिखाया था तो अपन ने कंपनी बनाई थी XYZ के नाम से। अब उस कंपनी में अपन ने क्यों बनाया था, क्योंकि क्या रहता है कि पेट्रोल पंप ओनर कुछ ट्रेवल्स वाले होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, उनको उधार में भी पेट्रोल बेचता है। फिर उसके बाद वो कंपनी महीने भर में 10 दिन में हिसाब करती है। तो इन 4 तरीकों से अपन पेट्रोल और डीजल की सेल्स की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे पार्टी नेम में कैश। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कैश, कि कैश में जिस तरीके से पेट्रोल बिकता है तो वो अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और सेल्स लेजर में लेंगे अपना सेल्स अकाउंट। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं पेट्रोल। यहाँ पे मैं लूंगा नेम ऑफ आइटम में पेट्रोल, और उसके बाद यहाँ पे लेना है लोकेशन। तो पेट्रोल अपना कहाँ पे था, अपना था टैंक 1 में। तो मैं यहाँ पे लूंगा टैंक 1, क्योंकि यहीं पे अपना पेट्रोल था। तो मैं कैश में पेट्रोल बेचता हूँ 450 लीटर। ठीक है? और मैं इसका रेट जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 90 रुपीज। यानी कि अब आप ध्यान में रखना, मैंने पेट्रोल परचेज किया था 84 रुपीज का। ठीक है? और मैं उसको अब मार्केट में बेच रहा हूँ 90 रुपए के हिसाब से। तो ये जो दोनों रेट है ये कंपनी ने फिक्स करें। इसमें पेट्रोल पंप वाला अपना मार्जिन नहीं जोड़ रहा है। यहाँ पे कंपनी ने फिक्स करा है पेट्रोल पंप ओनर को कि मैं आपको 84 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल दे रही हूँ, आप मार्केट में 90 रुपए के हिसाब से बेचोगे। अब बचे कितने, बचे 6 रुपए। तो जो पेट्रोल पंप ओनर है उसका 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमीशन होगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ले लिया 90 रुपए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको एंटर हिट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डीजल। और डीजल लेने के बाद सेम अपना जो डीजल था वो था टैंक 2 में। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा टैंक 2। क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं इसकी 400 लीटर। उसके बाद अब मैं इसका जो रेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 80 रुपीज। अब मैंने क्या करा था, जब डीजल परचेज किया था तो उसका रेट था 76 रुपीज, और अब डीजल मार्केट में बिक रहा है 80 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे जो भी मैं अमाउंट ले रहा हूँ 80 रुपए, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, मार्केट की जो अमाउंट होगी अभी करंट के हिसाब से वो अलग है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए। ठीक है? तो 80 रुपए के हिसाब से अपन डीजल बेच रहे हैं। अब जब अपन ने डीजल परचेज करा था तो अपन ने 76 रुपीज में परचेज करा था, और अब 80 रुपए में उसको बेच रहे हैं। तो प्रति लीटर 4 रुपए का कमीशन बनेगा पेट्रोल पंप ओनर का। क्लियर हो गया? उसके बाद इस तरीके से अपन कैश सेल्स की एंट्री करते हैं पेट्रोल पंप पे। अब ये डेली होती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे पेट्रोल ले लिया डायरेक्टली 450 लीटर, डीजल ले लिया 400 लीटर। तो देखो होता क्या है कि डेली बेसिस पे जब भी पेट्रोल पंप का हिसाब होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि आज के दिन टोटल कैश में पेट्रोल कितना बिका, ऑनलाइन में पेट्रोल मतलब बैंक के थ्रू पेट्रोल कितना बिका, उधारी किसकी हुई। तो एक मीटर रीडिंग के हिसाब से ही होता है। तो ये रीडिंग होती है। ठीक है? तो यहाँ पे उस रीडिंग में पता पड़ा, मतलब उसका हिसाब हुआ तो यहाँ पे पता पड़ा कि डेली का जो मतलब आज का जो कैश जो पेट्रोल है वो कैश में इतना बिका, 450 लीटर बिका, और डीजल कैश में अपने 400 लीटर बिका। तो इस तरीके इसकी एक ही इकट्ठी जो है इसकी यहाँ पे एंट्री कर दी, और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो थी कैश सेल्स की एंट्री। अब उसके बाद अपन लेते हैं फोन पे और पेटीएम की। तो यहाँ पे अपन ने पेटीएम का लेजर बनाया था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया पेटीएम फोन पे।
ठीक है। उसके बाद सेल्स लेजर में भी अपना सेल्स अकाउंट आ जाएगा। फिर नेम ऑफ आइटम में मैं ले लेता हूँ सेम पेट्रोल। अब यहाँ पे पेट्रोल ले लेता हूँ, मैं लोकेशन डाल देता हूँ टैंक 1, क्योंकि अपना जो पेट्रोल है वो टैंक 1 में। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको टैंक 1 में यहाँ पे बता भी रहा है कि अब आपके पास रिमेनिंग पेट्रोल कितना बचा है। अब आपके पास रिमेनिंग पेट्रोल बचा है 650 रुपये, वो आपको यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टैंक 1। अब अगर मैंने इसकी क्वांटिटी डालता हूँ तो मैं इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ 250 लीटर, और इसका जो रेट है तो सेम 90 ही रहेगा। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि आज के दिन पेटीएम और फोन पे के हिसाब से 250 लीटर पेट्रोल बिका है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डीजल। तो डीजल में मैं लोकेशन डालता हूँ टैंक 2, क्योंकि अपना जो डीजल है वो टैंक 2 में, और इसकी मैं क्वांटिटी डालता हूँ 300 लीटर, कि 300 लीटर जो है वो अपना डीजल आज बिका है पेटीएम और फोन पे के हिसाब से, ठीक है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ बैंक। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैंक अकाउंट, जो कि अपना एक एसबीआई बैंक अकाउंट अपन ने बना रखा था, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया। सेल्स लेजर में मैं ले लेता हूँ सेल्स अकाउंट। देन उसके बाद नेम ऑफ आइटम में सेम अपन ले लेंगे पेट्रोल। अब मैंने जो पेट्रोल बेचा है टैंक 1 का, जो कि अपने कितना बेचा है, अपन ने बेचा है इसको फॉर एग्जाम्पल 250 लीटर अपने बैंक के हिसाब से, यानी कार्ड्स हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ले लेते हैं डीजल सेम। डीजल में मैं लोकेशन डाल देता हूँ टैंक 2। उसके बाद इसकी क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं 300 लीटर, कि 300 लीटर डीजल बिका है आज अपने इसके बैंक के हिसाब से, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसकी जो एंट्री है वो आप पास कर सकते हो, और मैं कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अपना चौथा और लास्ट तरीका, कि अपन ने कंपनी को बेचा। तो यहाँ पे मैंने कंपनी बनाई थी XYZ कंपनी के नाम से, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। सेल्स लेजर में अपना सेल्स अकाउंट आएगा। नेम ऑफ आइटम, तो अपन ने इस कंपनी को जो पेट्रोल बेचा है वो अपन ने बेचा है 50 लीटर, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेट्रोल, ठीक है। लोकेशन अपना वही ले लेता हूँ मैं टैंक 1, और क्वांटिटी ले लेता हूँ 50 लीटर 90 रुपए के हिसाब से, ठीक है। देन कंट्रोल इससे एक्सेप्ट। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 तरीके बताए सेल्स के। एक तो कैश सेल्स, दूसरा मैंने बताया पेटीएम या फिर फोन पे के हिसाब से अगर पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बिक रहा है तो उसका कैसे एंट्री होगी, बैंक के थ्रू और कंपनी के थ्रू। तो आप इस तरीके से पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में आप सेल्स की एंट्री को पास कर सकते हो। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपेंसेस एंट्री को पास करते हो पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में। कि जो पेट्रोल पंप अकाउंटिंग होती है उसमें जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, सैलरी होता है, तो इनकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो सिंपल जिस प्रकार से अपन दूसरी बिजनेसेस में करते हैं, सेम इसी बिजनेस में भी उसी प्रकार से एंट्री होती है। कि सेम आपको देखो, अब अगर आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो सीधी सी बात है पेमेंट की लगेगी F5। तो अपन सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सपेंसेस पे करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इसका लेजर भी मैंने आपको उसी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बनाना सिखाया था। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट की लगाई F5, और यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डेबिट। तो मैं डेबिट में ले लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद मैं एक फॉर एग्जांपल अमाउंट ले लेता हूँ 2000 रुपये, कि 2000 रुपये का लाइट बिल भरा। अब आप इसको कैश के थ्रू भर रहे हो, बैंक के थ्रू भर रहे हो, जिसके भी हिसाब से आप भर रहे हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने ले लिया सिंपल कि मैंने कैश में बिल भरा है 2000 रुपये का। तो सेम इसी तरीके से एंट्री होगी जो कि अपनी सिंपल एंट्रीज रहती हैं। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप इस तरीके से पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में आप परचेज की, सेल्स की और एक्सपेंसेस की एंट्री आप पास कर सकते हो। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पे परचेज की एंट्री करी, जैसे कि अपन ने यहाँ पे परचेज की एंट्री करी, यहाँ पे अपन ने सेल्स की एंट्री करी। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो पेट्रोल है वो नॉन जीएसटी गुड्स है, यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो इसी कारण से इसकी जो एंट्रीज है उसमें अपन ने जीएसटी को यूज नहीं किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब इसकी लास्ट वीडियो में, मतलब अब इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है, वो लास्ट वीडियो रहेगी इस अकाउंटिंग की, क्योंकि उस वीडियो में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे कि किस तरीके से ओनर, जो पेट्रोल पंप ओनर है, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। उसके बाद फिर अपन स्टॉक समरी समझेंगे कि किस तरीके से स्टॉक समरी देखी जाती है, और प्लस उसके अंदर अपन एक और टॉपिक सीखेंगे जिसको बोलते हैं स्टॉक शॉर्टेज का, जो कि अपन उस वाली वीडियो में सीखेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।